ईरान का अगला निशाना अब विश्व पर्यटन स्थल। कहा कि युद्ध के 3 हफ्ते बाद भी हम मिसाइलें बना रहे हैं। ईरान ने 21 दिनों के युद्ध के बाद अब अपनी हमले की रणनीति बदलने का ऐलान किया। ईरान ने अब इजराइल और अमेरिका और मिडिल ईस्ट के टूरिस्ट प्लेसों को निशाना बनाने की बात कही है। यानी मिडिल ईस्ट में दोस्तों अपनी मिसाइलों से हाहाकार मचाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद ईरान ने ये तीसरा बड़ा ऐलान किया है और ईरान ने साफ साफ कहा कि अब उसका अगला निशाना विश्व पर्यटन स्थल होंगे और ये बड़ी धमकी दी है। ईरान ने जोर देकर कहा कि युद्ध के 3 हफ्ते बाद भी वह अभी भी मिसाइलें बना रहा है, यानी ईरान की मिसाइल क्षमता कम नहीं हुई है। अब ईरान ने विश्व पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। और इधर अमेरिका ने भी कहा कि भाई ईरान के साथ युद्ध विराम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के देरी से मदद देने पर नाराजगी भी जताई। अब खबरें आ रही कि ईरान और अमेरिका के बीच आमने सामने की जंग और तेज हो सकती है। होर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। हजारों सैनिक और घातक हथियार खाड़ी की ओर भेजे जा रहे हैं। ट्रंप जमीन पर हमले को लेकर अब अड़ गए हैं। नाटो सहयोगी युद्ध से भी दूर है और ऐसे में अमेरिका और नाटो के बीच भी दरार बढ़ गई है। और इधर आप देखिए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अब टोल वसूली शुरू कर दी है। रिस्क चार्ज के नाम पर जहाज से $2 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। होर्मुज में ईरान ने टोल वसूली शुरू कर दी है। इधर ईरान के खिलाफ जंग में ब्रिटेन की एंट्री हो गई है। अमेरिका को मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। और इधर यह खबर है कि स्पेन तुर्की के बाद अब श्रीलंका ने भी अमेरिका को आंख दिखाई है। 2 फाइटर जेट को एंट्री देने से मना कर दिया। और ईरान पर हमले के लिए यूएस को गोला बारूद नहीं देगा स्विट्जरलैंड। हथियार बिक्री पर भी बैन लगा दिया है। अमेरिका की मदद करना ब्रिटेन को भारी पड़ सकता है। अब्बास अरागची ने लंदन को फोन कर धमकी दी। ईरान ने ब्रिटेन को यह चेतावनी दे दी है कि अगर उसने अमेरिका को सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दिया तो फिर इसे भी जंग में शामिल माना जाएगा। इजराइल ईरान के एक दूसरे पर हमलों से तनाव और बढ़ गया है। ईरान के खिलाफ पेश प्रस्ताव को भारत ने भी समर्थन दिया है। होर्मुज में जहाजों पर हमले पर नाराजगी जताई। और इधर आपको पता ही है होर्मुज संकट में ब्रिटेन फ्रांस समेत 6 देशों ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा कि भाई नौवैन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये आपको पता ही होगा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने अभी हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी करके कहा था कि भाई ईरान की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हैं और होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने की तत्परता भी जताई। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। कहा कि अमेरिका के बिना वे कागजी शेर हैं और जंग में साथ नहीं दिया तो इसे याद रखेंगे। कुल मिलाकर ईरान युद्ध में साथ नहीं देने पर नाटो सहयोगी देशों पर ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि नाटो देश कायर हैं। और इधर अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडर्स का एक पोस्टर जारी किया और $10 मिलियन का इनाम रखा है। खबरें आ रही है कि मिडिल ईस्ट की तरफ 3 अमेरिकी वॉरशिप बढ़ रहे हैं और इन पर 2200 सैनिक मौजूद हैं और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान बन रहा है।